थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम वी की मॉम को देखते हैं। वो दोबारा वी को देखने के लिए वापस आई थी, लेकिन उसे वहाँ पर वी नहीं नजर आता तो वो काफ़ी तेज रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आई थी और उसे लॉलीपॉप देकर कह रही थी कि आप इसे ले लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और वो लड़की और कोई नहीं, मरीन है। फिर मरीन की मॉम भी वहाँ पर पहुँचती है और उस लेडी को रोता हुआ देख उससे पूछने लगती है कि आप क्यों रो रही हो। लेकिन वी की मॉम तो उसे कुछ भी नहीं बताती और लोग भी वी की मॉम को रोता हुआ देख उससे पूछते हैं, लेकिन वो अभी भी चुप थी। सीन अब प्रेजेंट में आता है और ये वही सीन है जो हमने लास्ट एपिसोड में लास्ट एंड में देखा था। यहाँ पर मरीन घबरा जाती है कि अब वी को वो क्या जवाब देने वाली है। वी यहाँ पर जोगुन से पूछ रहा था कि तुमने इसे मरीन कहकर क्यों पुकारा। मरीन जवाब देती है कि मेरा निकनेम मरीन है। यहाँ पर भी बोल रहा था कि तुम्हारे नाम से ये बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। तो मरीन उसे समझाने लगती है कि नहीं, मेरा निकनेम मरीन ही है। तो यहाँ पर कैनोन बोल पड़ता है कि इससे तुम्हें क्या, तुम्हें तो इससे बात करनी भी नहीं आती। तुम अब अपने लिए असिस्टेंट खुद ही ढूंढ लेना, मैं ये काम नहीं करने वाला। तुम्हारे तो 100 नखरे हैं। यहाँ पर वी बोलता है कि तुम इस लड़की के लिए मुझसे ऐसी बात कर रही हो, मैं इसे आज ही फायर करता हूँ। तो कैनोन बोलता है कि तुम इसे फायर कर दो, लेकिन ये मेरे साथ काम करेगी। वो हाथ पकड़कर मरीन को यहाँ से ले जाने लगा था, तभी पीछे से भी मरीन का हाथ पकड़ लेता है कि तुम इसे ऐसे नहीं ले जा सकते, ये मेरी असिस्टेंट है। कैनोन बोलता है कि नहीं, ये मेरे साथ जाएगी। वैसे करते ही लड़ने लग जाते हैं। तभी मरीन उन दोनों से ही हाथ छुड़ाती है और चिल्लाकर कह रही थी कि तुम दोनों को मेरे पीछे लड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे लेकर लड़ो, इसलिए मैं खुद ही ये जॉब छोड़ दूंगी। मैं यहाँ से चलती हूँ। इतने में वो जाने लगी थी, पीछे से कैनोन उसे रोक कर बोलता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और तुमने ड्रेस भी ऐसी पहनी हुई है और तुम जानती नहीं हो यहाँ पर रात को इतना अकेले निकलना खतरनाक हो सकता है, और तुम एक लड़की भी हो। यहाँ पर फिर मरीन मान जाती है और कैनोन के साथ चली गई थी घर को। जब कैनोन मरीन को घर छोड़ता है तो उसके जाने से पहले उसे माफ़ी मांग रहा था कि मैं जानता हूँ वी और मेरी गलती है, हमें तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उसका बड़ा भाई जैसा हूँ, मैं कंपनी के इम्पोर्टेंट काम संभालता हूँ और वो कंपनी के साथ साथ समझदार भी है। हम दोनों ऐसे ही इडियट्स हैं, हमारी बातों का बुरा मत मानना। तो यहाँ पर मरीन बोलती है कि मैं जानती हूँ, जितनी बार भी मैंने आपकी लड़ाई देखी है वो नॉर्मल ही लगी है, क्योंकि वी आपको कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है। कुछ भी काम करने से पहले वो आपकी राय लेता है। कोई मीटिंग में जाना हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान करना हो, वो पहले आपसे अप्रूवल लेता है, उसके बाद ही कुछ काम करता है। वो हर टाइम आपको ही कॉल लगाता है। ये बातें सुनकर कैनोन भी हंसने लग जाता है कि तुम तो हमारे बारे में काफ़ी कुछ जान चुकी हो। मरीन बोलती है कि आपसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं खुद को संभाल लूंगी और वी भी ठीक हो जाएगा। आप दोनों काफ़ी अमेजिंग हो। इतना कहकर वो गाड़ी से बाहर चली गई थी और कैनोन भी खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है। कैनोन के जाने के बाद मरीन मन ही मन उस सीन को सोच रही थी कि मैंने वी को कितना कुछ गलत कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अब वो मुझे कैसे माफ़ करेगा। इतना सोचकर वो अपने घर चली जाती है। सीन शिफ्ट करते हैं और हम वी को देखते हैं जो कैनोन के घर पर पहले ही पहुंचा हुआ था। कैनोन घर पहुंचता है तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वी बोलता है कि तुमने उस लड़की के लिए मुझसे बहस करी और तुम इसीलिए नाराज़ हो क्योंकि मैं मरीन को फायर कर रहा हूँ। यहाँ पर कैनोन बोलता है कि तुमसे भी तो काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, तुमने भी तो सुधारा है ना खुद को, वो भी सुधार लेगी, तुम्हें उसको मौका तो देना चाहिए। और अगर ये गलती मुझसे हो जाती तो तुम मुझे भी कंपनी से निकाल लेते। यहाँ पर भी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम उस न्यू एम्प्लॉय को हम दोनों से कंपेयर क्यों कर रहे हो, वो तो बिल्कुल न्यू है, तुम उसके लिए ऐसे कैसे कह सकते हो। तो कैनोन बोलता है कि एटलीस्ट वो तुम्हारे लिए वो ऐसी कॉफ़ी तो बना लेती है जैसे कि तुम्हारी मोम तुम्हें बना कर दिया करती थी। तुम्हारी मोम तो तुम्हें काफ़ी पहले छोड़कर चली गई। यहाँ पर भी बोलता है कि मेरी मोम बीच में कहाँ से आ गई, तुम ऐसा मत बोलो। तभी यहाँ पर कैनोन की मोम भी पहुँच जाती है और वी से गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम कैनोन को रात को भी चैन से नहीं सोने दोगे। तो कैनोन बोलता है कि मोम प्लीज आप यहाँ से जाइए, ये भी यहाँ से चला जाएगा। लेकिन उसकी मोम उसकी कहाँ सुनने वाली थी, वो वी को और भी ज्यादा सुनाती है कि तुम्हें जरा सी भी मैनर्स नहीं है। भला तुम्हें मैनर्स आएगी भी कहाँ से, तुम्हारी मोम तो तुम्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। ये बातें सुनकर वी को अच्छा नहीं लगता, वो बातें सुनकर काफी हैरान था। तभी कैनोन अपनी मोम को लेकर यहाँ से चला जाता है और वी भी अपने घर चला गया था। कैनोन जब अपने रूम में बैठा हुआ था तो उसकी मोम वहाँ पर आकर उसे पूछने लगती है कि वी यहाँ पर क्यों आया था और क्या ये वही पार्टी वाली बात है। जहाँ तक मैंने सुना है कि उसके असिस्टेंट से कुछ गलती हुई है। टेंशन मत लो, अगर तुम्हें वो असिस्टेंट अच्छी लगती है तो तुम उसे अपनी असिस्टेंट बना लो, और जब तक वो वी के पास काम कर रही है तब तक ठीक है, वो बाद में उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक लाएगी। कैनोन को समझ नहीं आता कि मोम अब कहना क्या चाहती है। तो कैनोन की मोम उसे बताती है कि हम भी अपनी जल्दी ही कंपनी खोलने वाले हैं, मिथ्या जैसे बड़े इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, और मैंने मिस नायन से भी बात करी है, वो भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पूरी इंटरेस्टेड है।
यहाँ पर कैनोन को भी उसकी बातें सही लग रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। सीन शिफ्ट करते हैं और हम मरीन को देखते हैं, जो पुरानी बातें याद करके खुद को गिल्टी महसूस कर रही थी। तो सोचती है कि वो वी के लिए एक अपॉलॉजी केक बनाएगी और लग जाती है अपने काम पर। अगले दिन वो उस केक को लेकर कंपनी में भी पहुंच गई थी, लेकिन वहाँ पर जिया से मिलती है, जो बता रही थी कि बॉस तो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और काफ़ी टाइम हो गया है, अगर वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं तो अब आएंगे भी नहीं। यहाँ पर जिया बोलती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन तुम उनका वेट कर सकती हो। तो मरीन बोल रही थी कि ठीक है, मैं उनका वेट कर लेती हूँ। यहाँ पर वो केक को अपनी सीट पर रखती है और जो भी लोग आ रहे थे वो उनकी शक्लें देखकर उन्हें पहचान रही थी, लेकिन वहाँ पर वी तो नहीं आता। लेकिन फिर कैनोन पहुँचता है। कैनोन मरीन से पूछ रहा था, क्या तुम वी का वेट कर रही हो? मरीन हाँ में भरती है तो कैनोन घड़ी देखकर बोलता है कि काफ़ी टाइम हो गया, वो शायद आज नहीं आने वाला। और ऐसा कई बार होता है कि वो अचानक से गायब हो जाता है और मैं जहाँ भी उसे ढूंढता हूँ वो मुझे नहीं मिलता। मैं हर वो जगह जाता हूँ जहाँ पर उसे जाना पसंद है, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं मिला। यहाँ पर मरीन बोलती है कि कोई बात नहीं सर, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। फिर वो केक कैनोन को देती है और बोल रही थी कि पहले मैं टेस्ट करूँगी। टेस्ट करके वो अपनी ही तारीफ करने लग जाती है कि ये टेस्ट काफ़ी अच्छा है और जिसने भी ये बनाया है वो लड़की काफ़ी सुंदर और स्मार्ट होगी। फिर कैनोन भी उस केक को टेस्ट करता है और काफ़ी तारीफ कर रहा था। फिर मरीन कैनोन से उन जगह के बारे में पूछती है जहाँ पर भी जाया करता है। कैनोन उसे सारी जगह बता देता है और साथ में ये भी कह रहा था कि उन जगह पर वी तुम्हें नहीं मिलने वाला। लेकिन उन जगहों के नाम सुनकर मरीन समझ गई थी कि वी कहाँ पर हो सकता है और वो सीधा पहुँच जाती है अम्यूजमेंट पार्क में, जहाँ पर उसे वी वही राइड लेता हुआ दिख जाता है जहाँ पर कि वो बचपन में भी राइड लिया करता था और वहीं पर उसे मॉम छोड़कर चली गई थी। कि देखकर मरीन उसके पास भाग कर जाती है और बोल रही थी कि बॉस आप यहाँ पर हो। वी देखकर डर जाता है कि तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे जान सकती हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, कि तुमने कोई ट्रैकर मेरे पास लगाया हुआ है। तो अपनी बॉडी को चेक करने लगता है कि मेरे पास तो कोई ट्रैकर नहीं है। फिर हिचकिचाता हुए कहता है कि मैं ये क्या हरकतें कर रहा था। फिर वो नॉर्मल होकर बैठता है और मरीन भी एक राइड पर बैठ जाती है। वी तो उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मरीन बोलती है कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा कि सिर्फ एक ही जना ये राइड ले सकता है। वो उस राइड को एंजॉय करने लगती है। वी पूछ रहा था कि तुम्हें ये कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँगा, क्योंकि ये बात तो मेरे जानने वालों को भी नहीं पता और कोई 0.001% में से ही वही लोग होंगे जिन्हें ये पता होगा। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मरीन बोलती है ऐसा पॉसिबल हो गया है, मैं तुम्हारे सामने हूँ। फिर वो दोनों उस राइड के बिल्कुल सामने बैठ जाते हैं और आपस में बात कर रहे थे। वे तो उससे पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ तुम यहाँ पर कैसे आई। तो यहाँ पर मरीन बोलती है कि अगर तुम्हें रीज़न चाहिए तो मैं तुम्हें रीज़न भी दे सकती हूँ। मैंने मिल्की वे को फॉलो किया और मुझे पता लगा कि यूनिवर्स तो सिर्फ एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है और वो और कोई नहीं तुम हो। अब उसकी इतनी सिली सी थ्योरी सुनकर वे बोलता है कि ये क्या बकवास है, तुम ये कैसे बोल सकती हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन चलो ठीक है, तुमने ये सब अपने आप को माफ़ करवाने के लिए किया है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ये सुनकर मरीन तो खुश हो जाती है और कह रही थी कि मैं फिर से कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ ना। यहाँ पर भी बोलता है कि मैंने इतना भी नहीं सोचा, तो मैं इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। मरीन यहाँ पर बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वी फिर उसे अपनी स्टोरी बताने लगता है कि कैसे मोम मुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई। मैं काफ़ी छोटा था, मैं एक राइड ही तो लेने गया था, वो राइड काफ़ी छोटी होती है, मोम को इतना भी वेट नहीं हुआ। मरीन पूछती है कि अगर आज तुम्हारी मोम तुमसे मिल गई तो तुम क्या करोगे। वी बोलता है कि मैं भी उन्हें ऐसे ही राइड करवाऊंगा और उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अब वी की ऐसी बातें सुनकर मरीन को बुरा लगता है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा काम अब अच्छे से करूंगी, मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी और जो तुम कहोगे मैं उसे टाइम टू टाइम कर दूंगी। फिर वो दोनों आइसक्रीम लेने के लिए जाते हैं और वी उसे समझा रहा था कि तुम्हें काम कैसे करना होगा। यहाँ पर वो एक डील भी साइन करते हैं कि तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें आना ही होगा। फिर वो दोनों अपने आइसक्रीम से हाई फाई करते हैं और आइसक्रीम गिरता हुआ देख वो दोनों ही अपने आइसक्रीम को पकड़ लेते हैं। इतना करते हुए वो दोनों काफ़ी क्लोज आ गई थी। मरीन तो यहाँ पर वी की आंखों में ही देखने लग गई थी और शर्माते हुए पीछे हो जाती है। वी बोलता है कि मेरी हैंडसमनेस तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन तुम्हें इसको संभालना होगा और इसमें मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ पर वी काफ़ी ब्लश कर रहा था तो उसका ड्राइवर उसे देखकर हंसने लग जाता है। वी पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो बोलता है कि मैंने आपको काफ़ी टाइम बाद हंसते हुए देखा है। वी बोलता है कि ये इस जूस के कारण है। वहाँ पर मरीन भी पहुँचती है और कह रही थी कि तुम आराम से नहीं आ सकते थे, मुझे भाग कर आना पड़ा। वी बोलता है मेरी कोई भी गलती नहीं है, अगर तुम्हारी टांगें छोटी हैं तुम्हें इसके लिए खुद ही देखना होगा और प्लीज़ अपनी गालों का कुछ करो क्योंकि मेरी हैंडसमनेस के कारण तुम्हारी गालें काफ़ी रेड हो रही है। मरीन यहाँ पर अपनी गालों को पकड़ लेती है, क्या ये सच कह रहा है। फिर वह शर्माते हुए वी को देखती है, लेकिन तब तक वी सो चुका था। कहती है कि अभी तो मुझसे बात कर रहा था, इतनी जल्दी सो गया। फिर वी को होश नहीं होती, वो मरीन के कंधे पर अपना सर रखकर सोता रहता है। मरीन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी। जैसे ही वो घर पहुँचते हैं और मरीन अपने घर को जाने लगती है, वी उसे रोक कर बोलता है कि तुम्हें कल काम पर आना होगा। मरीन बोलती है कि कल तो आपकी मीटिंग है मिसेस नाइन के साथ। बोलता है कि फिर क्या हो गया, तुम रेस्टोरेंट में आ जाना
अच्छे से कपड़े पहनकर और ट्रैफिक की स्मेल नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगा था। मरीन को तो गुस्सा आता है कि कैसे बात कर रहा है, लेकिन फिर वो गाड़ी को पीछे लाता है और मरीन से कह रहा था कि तुम्हारी हाइट छोटी है, इसलिए हील्स भी पहन कर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें झुक कर देखूं, मेरी तो कमर दुखने लगी है। इतना कहकर यहाँ से चला गया था और पीछे से मरीन गुस्सा करती रह जाती है। किसी तो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बात करने की। नेक्स्ट डे फिर हम मिस नाइन, वी और मरीन को साथ में रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर वी के साथ मरीन को देखकर नाइन तो काफ़ी चिढ़ रही थी। और यहाँ पर वी का इम्पोर्टेंट कॉल आता है। वो कॉल को पिक करने के लिए बाहर गया ही था कि नाइन को मौका मिल जाता है मरीन को 2 बातें सुनाने का, और वो उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम वी के साथ जरूर आने वाली हो, लेकिन पता नहीं वी तुम्हें यहाँ पर लेकर क्यों आ गया। तुम नहीं जानती कि हमारी आज पर्सनल डेट होने वाली थी, तुम्हें उसे खुद मना कर देना चाहिए था। तो मरीन बोलती है कि वी मेरे बॉस हैं, वो जैसा मुझे करने के लिए कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, और जहाँ जाने के लिए कहेंगे मैं वहीं जाऊंगी। यहाँ पर नाइन गुस्से में बोलती है कि तुम्हें बात करने के बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। तो मरीन बोल रही थी कि तुम्हारी बातों से पता लग रहा है कि तुम कितनी एजुकेटेड हो। यहाँ पर नाइन बोलती है कि तुमने मुझे ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे करी, मैं तुम्हें फायर करवा सकती हूँ। ये बातें पीछे खड़ा हुआ वी भी सुन रहा था, लेकिन वो अंदर आकर कुछ नहीं कहता। यहाँ पर नाइन उसे सुना ही जा रही थी तो मरीन भी कहती है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, अगर तुम मुझे निकाल सकते हो तो निकलवा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर्स मानती हूँ, और अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ पर आ गई, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने जो आ गया। वी अभी भी बाहर से उनकी बातें सुन ही रहा था कि तभी मरीन गुस्से में वहाँ से चली जाती है, और वी अंदर आकर नाइन से पूछता है कि यहाँ पर क्या बात हुई है। नाइन बोल रही थी कि मैंने तो तुम्हारी सेक्रेटरी को कुछ भी नहीं कहा, वही मुझे 4 बातें सुनाकर यहाँ से चली गई। वी बोलता है कि अगर तुम उसकी बेइज्जती करोगी तो अच्छा ही हुआ कि उसने तुम्हारे को रिप्लाई दिया है, और तुम्हें तुम्हारी औकात जो दिखाई है वो मेरी सेक्रेटरी है, उसमें कुछ तो बात होगी ना जो वो मेरी सेक्रेटरी बनी है। यहाँ पर नाइन बोल रही थी कि तुम उस लड़की के लिए अब मुझे एम्बेरस करोगी। भी बोलता है कि हाँ ऐसा ही समझ लो, और ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, तुम मुझे लेकर जो भी फील करती हो उसे यहीं रोक दो, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर ऐसा नहीं सोचता। इतना कहकर वो बाहर मरीन के पास चला गया था। मरीन उदास खड़ी थी और पूछ रही थी कि आप मुझे अब फायर कर देंगे। भी बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा भला, वो तुम्हारी स्किल्स को नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारी स्किल्स को अच्छे से परख चुका हूँ। वो दोनों वहाँ पर बात कर ही रहे थे कि पीछे से नाइन भी उन दोनों की बातचीत को सुन रही थी और कहने लगती है कि इन दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। फिर वहाँ से गुस्से में चले जाती है, और भी मिस्टर मरीन से पूछ रहा था कि तुमने मेरे लिए अपोलॉजी केक बनाया था ना, कहाँ पर है वो। मरीन कहती है कि वो केक तो मैंने कैनन को खिला दिया। भी बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुमने मेरा बनाया हुआ केक किसी और को कैसे दे दिया। तो मरीन बोलती है कि ठीक है मैं आपके लिए न्यू केक बना दूंगी। भी बोल रहा था कि अभी बनाओ नाउ। यहाँ पर मरीन बोलती है कि ठीक है मैं भी जाती हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए थे, और हम नाइन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो अकेली बैठी थी। तभी कैनन भी उसके पास आकर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी डेट कैसी हुई। नाइन बोलती है कि हमारी डेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी सेक्रेटरी मरीन को भी साथ ले आया। कैनन भी उसकी बातें सुन रहा था, कैसे हो सकता है भला वी और मरीन के बीच में ऐसा क्या चल रहा है। वो सोच में पड़ जाता है। तभी सीन शिफ्ट करते हैं और हम वापस मरीन और वी को देखते हैं। मरीन वी को अपने घर पर लाई हुई थी, क्योंकि उसने उसे ऑर्डर दिया था जल्दी केक बनाने का, और उसे बोल रही थी कि प्लीज़ ऊंची आवाज़ में बात मत करना, क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ और मोम घर पर ही है। फिर यहाँ पर वी किसकी सुनने वाला था, वो तेज बोलता है कि लाइट ऑन करो, अंधेरा हो रहा है। मरीन गुस्से में कहती है कि तुम्हें कहा था ना धीरे बोलने के लिए। जैसे ही वो उसकी तरफ को मुड़ा था वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। उन दोनों के बीच में किस होने ही वाली थी, क्योंकि वो इतने करीब थे, लेकिन किस नहीं होती। लाइट ऑन होने के कारण वहाँ पे ग्रैंड माँ पहुँच जाती है और अपने ग्रैंड डॉटर के पास इतने करीब लड़के को देखकर गुस्से में आ जाती है, और वो वी को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगी थी। ये सीन काफ़ी फनी था। कुछ देर भागकर यहाँ पर फाइनली मरीन की मॉम अपनी मॉम को संभालती है और कह रही थी मॉम प्लीज़ उसकी एक बार बात तो सुन लो। बेचारा वी भी काफ़ी घबराया हुआ था। तब मरीन बताती है कि मेरे बॉस है, उनका नाम वी है। अब ये बातें सुनकर वो दोनों ही शौक रह जाते हैं, और वी यहाँ पर उन दोनों को ही ग्रीट करता है, और मरीन की मॉम और ग्रैंड माँ भी उसे देखकर ग्रीट कर रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जो कि मैं कल अपलोड करने वाली हूँ। टिल देन टेक ए गुड बाय।